राम वृक्ष बेनीपुरी। लेखक परिचय। एक दृष्टि में। नाम राम वृक्ष बेनीपुरी। पिता का नाम श्री फूलवंत सिंह। जन्म सन 1902 ईस्वी में हुआ था इनका। जन्म स्थान बेनीपुर, ग्राम बेनीपुर, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार। शिक्षा हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से। विशारद। संपादन जो था बेनीपुरी जी का तरुण भारत, नई धारा आदि। भाषा शैली। भाषा व्यवहारिक, लाक्षणिक, व्यंग्यात्मक। शैली भावात्मक, शब्द चित्रात्मक, प्रीतात्मक और वर्णनात्मक इनकी शैली थी। प्रमुख रचनाएं गेहूं और गुलाब, माटी की मूर्ति, जंजीर और दीवारें, मील के पत्थर, पैरों में पंख बांधकर उड़ते चले। बेनीपुरी जी का निधन जो था 1968 ईस्वी में हुआ था। साहित्य में स्थान। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में एक स्मरणीय प्रतिभा संपन्न साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठित हैं राम वृक्ष बेनीपुरी जी। जीवन परिचय। राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म सन 1902 ईस्वी में बिहार के मुजफ्फरपुर के जिले के बेनीपुर नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री फूलवंत सिंह था। सामान्य कृषक परिवार में जन्म राम वृक्ष बेनीपुरी के वृक्ष के हृदय में देश प्रेम की भावना प्रारंभ से ही विद्यमान थी। सन 1920 ईस्वी में बेनीपुरी जी असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। अतः इनका शिक्षा क्रम भंग हो गया। बाद में इन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से विशारद परीक्षा उत्तीर्ण की। बेनीपुरी जी स्वतंत्र के दीवाने थे। पत्र पत्रिकाओं में लिखकर और स्वयं उनका संपादन करके देशवासियों में देशभक्ति की ज्वाला भड़काने के आरोप में उन्हें अनेक बार जेल यात्रा करनी पड़ी, पर इनकी स्वतंत्रता की आराधना नहीं रुकी। वे आजीवन साहित्य साधना में व्यस्त रहे और सन 1968 ईस्वी में इस संसार से विदा हो गए। साहित्यिक परिचय है राम वृक्ष बेनीपुरी जी का। बेनीपुरी जी के क्रांतिकारी व्यक्तित्व में उत्कट देशभक्ति, मौलिक साहित्यिक प्रतिभा, अथक समाज सेवा की भावना और चारित्रिक पावनता का अद्भुत साम्यान था। इन्होंने 8-10 पत्रिकाओं तरुण भारत, कर्मभूमि, युवक, हिमालय, नई धारा, बालक, किसान मित्र आदि का संपादन और अनेक नाटकों, निबंधों, कहानियों, रेखाचित्रों आदि की रचना करके हिंदी साहित्य के भंडार की श्रीवृद्धि की। स्वतंत्रता के पश्चात पदों और उपाधियों से दूर रहकर इन्होंने देश में पानीपती पद, लोलुपता और भोगवादी प्रवृत्तियों पर तीखे प्रहार किए और सशक्त भारत के निर्माण का मंगलमय प्रयास किया। कृतियां हैं निबंध और रेखाचित्र। गेहूं और गुलाब, माटी की मूर्ति, लाल तारा, वंदे, वाणी, विनायको, मशाल आदि अनेक निबंधों और रेखाचित्रों के संग्रह। संस्मरण देखते हैं। जंजीरें और दीवारें, मील के पत्थर आदि भावपूर्ण संस्मरण है। नाटक है सीता की माँ, अम्रपाली, राम राज्य आदि। राष्ट्र प्रेम,
को उजागर करने वाले नाटक, उपन्यास और कहानियाँ। पतितों के देश में उपन्यास, चिंता के फूल कहानी संग्रह, जीवनी, कार्ल मार्क्स, जयप्रकाश नारायण, महाराणा प्रताप सिंह आदि जीवनियाँ हैं। यात्रा वृत्तांत जो है उनके ललित यात्रा वृत्तांतों के संग्रह, पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलें, ये दूसरी रचना है, उड़ते चलें। आलोचना विद्यापति, पदावली बिहारी सतसई की सुबोध टीका नामक रचनाएं उनकी आलोचनात्मक प्रतिभा का परिचय देती हैं। बेनीपुरी जी यशस्वी पत्रकार रहे। तरुण भारत, कर्मवीर युवक, हिमालय, नई धारा, बालक, किसान मित्र आदि अनेक पत्र पत्रिकाओं का उन्होंने बड़ी कुशलता पूर्वक संपादन किया था। भाषा शैली, भाषा, बेनीपुरी जी ने प्रायः व्यवहारिक भाषा का प्रयोग किया है। सरलता, सुबोधता और सजीवता से युक्त इनकी भाषा का अपना विशेष ही प्रभाव, इनका शब्द चयन चमत्कारिक है। भाव, प्रसंग और विषय के अनुरूप वे तत्सम तद्भव देशज उर्दू फारसी आदि शब्दों का ऐसा सटीक प्रयोग करते हैं कि पाठक आश्चर्यचकित हो उठता है। इसीलिए उन्हें शब्दों का जादूगर भी कहा जाता है। बेनीपुरी जी ने अपनी रचनाओं में मुहावरों तथा कहावतों का खुलकर प्रयोग किया है, जिससे उनकी भाषा जीवंत हो उठी। इनके द्वारा प्रयुक्त भाषा में लाक्षणिकता, व्यंग्यात्मकता, ध्यानात्मकता और प्रतीकात्मकता और अलंकारिकता विद्यमान है। इसी कारण उसमें अद्भुत लालित्य उत्पन्न हुआ है, अर्थात गंभीरमय आया है तथा प्रभावमयता, मार्मिकता और प्रभावबोध प्रयोदकता में वृद्धि हुई है। छोटे छोटे वाक्य गहरी अर्थ व्यंजना के कारण बड़ी तीखी चोट करते हैं। बेनीपुरी जी भाषा के सम्राट हैं। शैली देखते हैं, वर्णात्मक शैली, भावात्मक शैली, शब्द चरित्रात्मक शैली, प्रीतात्मक शैली। साहित्य में स्थान देखते हैं। बेनीपुरी जी नाटक, निबंध और एवं कुशल अभिव्यक्ति की निपुणता से संपन्न एक राष्ट्र साहित्य थे। इन्होंने अपनी रचना संपदा से हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं के अनमोल योगदान दिए। वे शब्दों के जादूगर और भाषा के बादशाह थे। अपनी अमूल्य कृतियों के कारण वे ही साहित्य के क्षेत्र में एक स्मरणीय प्रतिभा संपन्न साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठित थे।